दिल्ली के सहादरा इलाके में दिवाली की रात हर घर में खुशी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर पर्व मना रहे थे, पर आकाश का परिवार इस बात से अनजान था कि उनके घर के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। आकाश का दूर का रिश्तेदार जो एक नाबालिग था, 70,000 रुपए के लेन देन की वजह से विवाद चल रहा था। उसने कई बार आकाश से पैसे मांगे थे, पर आकाश ने न सिर्फ उनके पैसे नहीं लौटाए बल्कि उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। नाबालिग का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा था। उसने ठान लिया कि अब वह इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। करीब 17 दिन पहले उसने आकाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके लिए एक शूटर को हायर कर लिया। दिवाली की रात करीब 8:30 बजे आकाश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल और उनका 16 साल का भतीजा ऋषभ गली में चटाई बम जलाने जा रहे थे। वहीं उनका 10 साल का बेटा क्रिस दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। तभी अचानक एक स्कूटी उनके घर के सामने आकर रुकती है। स्कूटी पर नाबालिग अपने साथी शूटर के साथ था। शूटर स्कूटी से उतरता है और स्कूटी पर बैठा नाबालिग आकाश के पांव छूकर आशीर्वाद देता है और आकाश भी उसे देखकर मुस्कुराता हुआ घर के अंदर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही आकाश दरवाजे के पास पहुंचता है, वहां खड़े शूटर ने अचानक कमर से बंदूक निकाली और आकाश पर गोली चला देता है। दरवाजे के भीतर एक गोली क्रिस को भी लगती है। वहीं पटाखा जला रहे ऋषभ जब तक कुछ समझ पाता तब तक स्कूटी सवार भागने लगते हैं। इस हत्याकांड को देख आकाश का भतीजा ऋषभ तुरंत हमलावरों के पीछे दौड़ता है। ऋषभ को पीछे दौड़ता देख शूटर डर गया कि कहीं वह पकड़ा न जाए और उसने ऋषभ पर भी गोली चला दी। गोली ऋषभ को जा लगी और कुछ ही पलों में वह भी जमीन पर गिर पड़ा। इस फायरिंग में आकाश और ऋषभ दोनों की मौत हो गई, जबकि आकाश का बेटा क्रिस इस हमले में घायल हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया और हर कोई सकते में था कि आखिर यह हुआ कैसे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 70,000 रुपए के लेन देन के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसने पुलिस को बताया कि आकाश लगातार उसे टाल रहा था और उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इस बेइज्जती और गुस्से में उसने अपने साथी शूटर को लेकर आकाश के घर पहुंचा और दिवाली की रात जैसे ही मौका मिला उसने उसे मार डाला। आकाश के बेटे और घटना के चश्मदीद गवाह यश शर्मा का बयान सामने आया है। उसने बताया कि वह आकाश, ऋषभ और क्रिस के साथ घर के बाहर दिवाली मना रहा था। उसी वक्त वहां आरोपी लड़का स्कूटी पर आ गया। उसी दौरान मास्क पहना एक और शख्स वहां पहुंचा। इसके बाद स्कूटी पर आए लड़के ने शख्स से आकाश को मारने के लिए कहा। वहीं आकाश की मां ने खुलासा किया है कि इनका जमीन का विवाद पिछले 20 सालों से चल रहा था। मृतक आकाश पर करीब 6 केस दर्ज हैं और आरोपी पर भी पहले से कई मामले दर्ज हैं। यह घटना न सिर्फ सहादरा में बल्कि पूरे देश में कानूनी बहस को जन्म देती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नाबालिगों को उनकी उम्र और समझ के आधार पर सुधारा जा सके और उन्हें अपराध के अंधेरे से बाहर निकालकर समाज का एक बेहतर हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन जब नाबालिग इस हद तक योजना बना सकते हैं, शूटर को किराए पर ले सकते हैं और हत्या जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें नाबालिग मानना सही है? क्या समाज और कानून इस तरह के अपराधों पर केवल सुधार का रास्ता अपना सकते हैं? आमतौर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के आरोपी को बाल सुधार गृह में रखा जाता है, जहां उसे 3 साल तक सुधारने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब मामला सोच समझकर रची गई हत्या का हो, तो यह कानून की सीमाओं और समाज की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। एक नाबालिग को कानून से इतनी छूट देकर क्या हम अनजाने में समाज में ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या 16 से 18 साल के नाबालिगों के लिए अलग से कानूनी प्रावधान होने चाहिए ताकि गंभीर अपराधों में उन्हें भी वयस्कों की तरह जिम्मेदार ठहराया जा सके। आज देश भर में नाबालिगों द्वारा किए जा रहे वारदातों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जुवेनाइल कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है ताकि कोई और नाबालिग यह सोचने की हिम्मत न करे कि उम्र के कारण कानून से बचा जा सकता है। कानून का डर और सख्ती नाबालिगों में तभी पैदा होगी जब उन्हें यह एहसास होगा कि उनके किसी भी अपराध का सटीक और कठोर परिणाम हो सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल क्राइम और अवेयरनेस हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ।